नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ मथुरा से, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सवालों से कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। उनसे जब सवाल किया गया सोनभद्र में जो जल जीवन मिशन में जो पूरा खेल हुआ है, जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, जब न्यूज वन इंडिया ने इस मामले पर उनसे सवाल किया तो वो कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर बचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मथुरा पहुंचे हुए हैं इस वक्त जल शक्ति मंत्री, और इस दौरान न्यूज वन इंडिया के रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल किया सोनभद्र के, तो उन्होंने पूछ डाला कि सोनभद्र के रिपोर्टर हो या फिर मथुरा के रिपोर्टर हो। परेशान होकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रटा रटाया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। कोई शिकायत है तो बताइए, कार्रवाई करेंगे। न्यूज वन इंडिया पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आप जानकारी दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। ये बात तो कही गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या जब इतना पूरा भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है तो क्या मंत्री जी को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी कि अधिकारी सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं, सिर्फ ड्राफ्ट बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई परियोजना धरातल पर नहीं उतर रही है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मंत्री जी को नहीं थी? ये सवाल इस वक्त लगातार उठ रहा है। हालांकि अभी मंत्री जी ने, जब न्यूज वन इंडिया ने ये सवाल किया तो मंत्री जी ने कहा कि आप शिकायत कीजिए, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। आप बताइए क्या दिक्कत है। एक कनावा ड्रेन है जिससे 200 करोड़ रुपए लगाए। जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन योजना है, उसको लेकर के एक प्रकार की महत्वपूर्ण योजना बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सोनभद्र में एक कनावा ड्रेन है जिससे 200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लेकिन उससे अमावा ड्रेन को जोड़ा जा रहा है, पेयजल योजना को जोड़ा जा रहा है। वहाँ के लोग नहीं, मंत्री जी ये सवाल हमारे चैनल के वीडियो में कहा कि चूना लगाया जा रहा है। के अधिकारी लगे मोदी खाने देंगे, न सोएंगे न सोएंगे, कोई ऐसी हो तो हम जानकारी दें। जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन योजना है, उसको लेकर के एक प्रकार की महत्वपूर्ण योजना बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सोनभद्र में एक कनावा ड्रेन है जिससे 200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लेकिन उससे अमावा ड्रेन को जोड़ा जा रहा है, पेयजल योजना को जोड़ा जा रहा है। वहाँ के लोग नहीं, मंत्री जी ये सवाल हमारे चैनल के वीडियो में कहा कि चूना लगाया जा रहा है। के अधिकारी लगे मोदी खाने देंगे, न सोएंगे न सोएंगे, कोई ऐसी हो तो हम जानकारी दें। जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन। और वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील क्षेत्र में कनहर परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि वहां के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी उपलब्ध कराना, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई के साधन बनाना, जिसके लिए नहरें भी खोदी गईं। और 1976 का वो वक्त था, मतलब आज से करीब 44 साल पहले, जब कनहर योजना को शुरू किया गया था। उस दौरान ये कोशिश की गई थी कि यह योजना पूरी हो जाएगी। हालांकि उस दौरान जो इसकी अनुमानित लागत थी वो करीब 22 करोड़ रुपए ही थी, लेकिन आज तक यह परियोजना लगातार लंबित पड़ी हुई है। लगातार कहीं न कहीं उस परियोजना पर काम चला, लेकिन काम कुछ इस तरीके से चला कि 1976 से लेकर 44 साल बाद 2022 तक सिर्फ 74% काम ही पूरा हो सका और रुपए खर्च हो चुके हैं 2080 करोड़ के करीब। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बदली, लेकिन योजना वहीं की वहीं रही। उससे बड़ी चीज ये भी है, अमावर परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की तरफ से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था कि वहां के आदिवासी इलाकों में करीब 64 से ज्यादा ग्राम सभाओं में पेयजल की व्यवस्था करना, जिसके लिए 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की जरूरत है। स्रोत के लिए कोशिश की गई कि कनहर परियोजना से इस अमावर योजना को जोड़ दिया जाए ताकि उसके लिए लगातार जल की उपलब्धता होती रहे। बावजूद इसके अफसरों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो योजना 44 साल से पूरी नहीं हो सकी, आखिर उससे पानी सप्लाई होगी कैसे। लेकिन अफसरों ने 180 करोड़ से ज्यादा रुपए अमावर परियोजना पर भी खर्च कर डाले और अभी तक डैम बना ही नहीं और जल जीवन मिशन की तरफ से पाइपलाइनें डाल दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि इसको डैम से पानी मिलेगा और लोगों के लिए पेयजल की सप्लाई होगी। आज 44 साल बाद भी योजना पूरी नहीं हुई। 22 करोड़ की परियोजना 2000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और काम 74% ही पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर यह वो भ्रष्टाचार है जिसमें अफसर बदले, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन योजना वहीं की वहीं है। यह बता रहा है कि अफसरों का गठजोड़ किस तरीके से काम करता है।
44 साल लग जाते हैं एक योजना को पूरी होने में और कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है, अफसरों को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि यह योजना पूरी हो सके और जो अफसर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ी कई सालों की योजनाओं को मुख्यमंत्री ने पूरा कराया है। यही एक वजह है कि अफसर इस योजना को मुख्यमंत्री से छुपाने में लगे हैं, ताकि अब मुख्यमंत्री तक इसकी जानकारी ना पहुंचे। अब देखना यह है कि न्यूज़ वन इंडिया की इस खबर के बाद क्या एक्शन उन दोषी अफसरों पर होता है जो कहीं न कहीं इस योजना के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने सिंचाई विभाग के अफसरों और कनहर से जुड़े हुए अफसरों से बात करने की कोशिश की, जिस पर वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, इस पूरे जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका खुलासा सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने किया। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अब फिलहाल जब ये पूरी जानकारी मंत्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने कल रात को ही मीटिंग बुलाई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी अधिकारी इस पूरी योजना से जुड़े हुए थे उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में इस वक्त एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ गए। ब्रिजेश जी, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद में कल रात करीब 8 बजे इसको लेकर के मीटिंग हुई और बैठक में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरी योजना से जुड़े हुए उनको क्लास लगाई गई, उनको फटकार लगाई। और उसके बाद में अब लखनऊ से लेकर सोनभद्र तक पूरा इस वक्त जो महकमा है वो इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है उसमें, और लगातार डैमेज कंट्रोल किए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो है इस खबर से सकते में है पूरा जो है महकमा और पूरा जो है प्रशासन, वहीं दूसरी तरफ आज जब जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मथुरा में हमारे संवाददाता ने बात की, उनसे इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उनका बड़ा ही आश्चर्यजनक जवाब था। जो है वो पहली बात तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई जैसे ही सार्वजनिक तौर पर यह सवाल किया गया। उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा और न सोऊंगा न सोने दूंगा, ये हमारा नारा है जो है, और हम इसको अमल में ला रहे हैं। अगर कोई है समस्या है तो आप बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये है कि जब पूरे प्रकरण की जानकारी मंत्री जी को है तब भला वो आखिर किस तरह की और जानकारी चाहते हैं। न्यूज़ वन इंडिया लगातार एक एक जो है खबर को बता रहा है, एक एक पूरे जो है खेल का खुलासा कर रहा है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार कर दिए गए, किस तरीके से 180 करोड़ को पानी में डालने की तैयारी शुरू हो गई। यानी बिन पानी वो जो अमावर पेयजल योजना है उसका 180 करोड़ जो है पूरी तरह से बर्बाद होना लाजमी है। आप सोचिए, 2-3 महीने के अंदर अमावर पेयजल योजना, चूंकि अगर आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए तो 91% तक उसके काम को पूरा होना दिखाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप कनहर डैम की बात करें, कनहर डैम परियोजना का बात करें तो पिछले 44 साल से वो अधूरा पड़ा है। तो इस बात की क्या गारंटी कि अगले 1 साल में तैयार हो जाएगा, बल्कि सिंचाई विभाग के अधिकारी लिखित तौर पर ये बता रहे हैं कि 2023 से पहले हम उससे जलापूर्ति नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि 2023 यानी 1 साल बाद जलापूर्ति का दावा कर रहा है सिंचाई महकमा, इस बात की गारंटी नहीं है कि 2023 तक तैयार हो जाएगी। अगर 2-3-4 साल और लगता है उस डैम को बनने में, तब तक क्या ये अमावर परियोजना जो है पेयजल परियोजना, क्या ये सफेद हाथी बन करके रखी रहेगी? क्या इसके लिए कोई जो है सब्स्टिट्यूट इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए? जो है क्या इंटेक वेल के जरिए, चूंकि सीडीओ ने खुद 6 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जो इसको जो है जानने की कोशिश करेगी, क्या इंटेक वेल के जरिए किसी तरीके से अल्टरनेट पानी का कोई इंतजाम हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि 2 करोड़ लीटर पानी का जो है आपूर्ति करने के लिए कोई इंटेक वेल सक्षम ही नहीं है, डैम के बगैर वो संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर ये डैम ही नहीं बनकर तैयार हुआ था तो फिर इस योजना को अमल में क्यों लाया गया, क्यों नहीं इंतजार किया गया कि डैम बनने के बाद योजना तैयार हो? तो एक तरफ आपको क्रेडिट लेना है, दूसरी तरफ आपको जमीन पर आए बगैर जो है कागजों में बैठ करके प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की जो गाढ़ी कमाई का जो है, ये राजस्व का ही पैसा है, लोगों की गाढ़ी कमाई का ही पैसा है, वो आखिर क्यों इस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, सवाल ये है। और अगर मंत्री जी को, अगर प्रशासन के जो है विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी है तो इस पर कार्रवाई करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? सब एक दूसरे के ऊपर पल्ला डाल रहे हैं। जब चीफ से बात की जाती है तो चीफ कहता है कि इंजीनियर बताएगा, जो इंजीनियर से बात की जाती है तो वो कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं होता, अभी भी आया हूं।
मंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है, प्रमुख सचिव सामने आने को तैयार नहीं है। तो आखिर कौन आकर के सामने कहेगा कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है, या कोई हमें कोई बताने की कोशिश करेगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है? और अगर सच्चाई यही है तो छिपाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों नहीं इस पर कार्रवाई होती? न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल लगातार उठा रहा है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंची है, या क्या उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर संज्ञान वो नहीं लेते हैं तो इसी तरीके के मामले, ये पूरी परियोजना ऐसी धरातल पर जीरो नजर आएगी। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के साथ ही इस पूरे उसमें कहीं ना कहीं कोई जबरदस्त एक्शन देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री केवल बात ही नहीं करते, बल्कि उसको हकीकत में जमीन में उतारने का उन्होंने काम भी किया है। वो लगातार अधिकारियों को, लगातार मंत्रियों को इस बात के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। हम सबसे बड़ी बात, हम नहीं कह रहे हैं इसमें कोई घोटाला हुआ, हम नहीं कह रहे हैं इसमें कोई जो है बुराई है, तो आप आकर सामने बताइए कि इसमें कहीं कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं है। तो आप हमें ये इंश्योर कीजिए कि आखिर कहां से इसमें पानी लेकर के आएंगे, कहां से इस पर जो है इस अमौर पेयजल योजना के लिए जलापूर्ति कैसे की जाएगी, कहां से जो है 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की जो आवश्यकता है वो कैसे पूरी करेगा जो है ये जल शक्ति मंत्रालय। कृपया ये अवगत कराने की कोशिश कृपा करें। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कोई आप सामने आने को, कोई बोलने को, कुछ कहने को तैयार ही नहीं है, तो आखिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? सवाल किस बात को लेकर के है? और अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो क्यों पल्ला झाड़ने की कोशिशें लगातार हो रही हैं? जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आजमगढ़ की, जहां पर एडीओ पंचायत पर बीजेपी जिलाध्यक्ष के ऊपर पिस्टल तानने का एक आरोप लगा है। साथ ही जान से मारने की भी धमकी देने का एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि तहरीर पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वहीं जब मामला इतना बढ़ा तो एडीओ ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। हाल जी प्रणाम, बताएं। हरिवंश बाबा हूँ। हेलो। कहाँ ऐसा बड़ा आदमी टाइप का नेचर होकर भी फोन ना उठा था हमने राधा मोहन भैया का। राधा मोहन भैया का तो फोन नहीं हमारा उठ रहा है, मिश्रा जी उठा रहे हैं। हम बात कहीं करत रहनी, ऐसा कही ना सकते हैं। चला तुम बतावा, लगावा मत हमारे भैया के बीच में तुम। अरे मैं का लगाई आप नहीं लगावा तो मैं का लगाई। कहाँ हो? नहीं कहीं बैठल ला जो कहाँ बैठल हूँ? बता दो भैया। घरे हम घरे ना है, हम तो यहाँ है कचहरी। कचहरी से ना भाई यार। नहीं भैया, तो कौन सही है? हाँ तो एक साथी हम हमारे यहाँ बहन दले हवा एडीओ पंचायत बन करके वो हमारे जवान है नौटंकी करत हूँ। मैंने कहला नौटंकी अब हम तो आज के बाद तो फिर हम अब कुछ संबंध हम ताखे पे रखा, तू नौकरी वाला करा, हम अपन नेतागिरी करब आज के बाद। हेलो रावा वही हमारी आई। हाँ यही कहाँ भाई ले बाबा? कहाँ भाई? कहाँ नहीं कहाँ तो आप बिगड़ गया, तुम बतावा हमें। है ना बिगड़ के लेके छोड़ के काम कहनी भैया, जब ना सुना थोड़ा तू तब करी मत सुना। कौन काम करा बोला? अरे कौन काम करनी, तू 4 थे गहुआ में हमारे वो हमें कहले के बाद सुन लेना था, करे बाद जो है ऐसा कलम तोड़ के चला देता कि जे जहाँ चाहते तो बेन था भाई, आपका कलम में ताकत है, हमारे कलम में ताकत ना, लेकिन तोरे कलम में ताकत है, बेन था क्या करेगी? हमसे कहले रहा तू ना कही। अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कही नहीं, अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले बन अबन कुछ चला, अबन कुछ तोरे हाथे में भैया, हमें पता है चला कुल है तोरे हाथे में। और सुना है हरिवंश, हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे घर उखाड़ लिया, आई कुछ फर्जी धमकी में मार दू गोली तू है। आज के बाद तेरे उल्टा पलटा मार कोरी मार। हेलो तो ऑडियो मेरा नहीं है ना, मेरे मोबाइल से किसी को फोन किया गया है। घटना उसको ये अन्य किसी का ऑडियो लेकर के, या चूंकि इनके ऐसे काम है कि कोई अन्य भी इनको गाली दे सकता है। घटना दूसरी है, चूंकि इनको ये था कहीं मैं एप्लीकेशन में FIR न कराऊं, इसको लेकर के प्रकरण ये है कि आज 1 महीने से हमको ये टार्चर कर रहे हैं और अपने घर पे सफाई कर्मी
लगाने की बात कर रहे थे कि हमारे घर पे एक हमको सफाई कर्मी दे दीजिए जो हमारी गाड़ी वाड़ी चलाए या हमारे साथ रहे या घर का काम करे। हमने उससे मना कर दिया। फिर इसके बाद हमसे पैसा मांगने लगे। उस पे भी हमारा इनका जो है विवाद जो है करतारपुर में हो चुका था जो है। उसके बाद जो है ये फिर एक सफाई कर्मी की जो ट्रांसफर हो गया उसकी पैरवी करने लगे। उसको रिलीव मत करिए, जबकि जिले का आदेश था, हमने 21 तारीख को ही रिलीव कर दिया। तो अपनी स्कूटी से चल कर आए कलेक्ट्रेट चौराहे पे राजेंद्र चाय की दुकान पे हम और 4 लोग हमारे साथ और लोग बाहर ही बैठे थे। ये आए, एक बैग घर में घुसते हुए अपनी पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर पिस्टल दाग दिया। तब तक वहाँ पे लोग खड़ा होकर के हाथ से ऊपर किए उनका, ताकि गोली चल न जाए। और मैं कुछ बोलूँ तब तक तो ये एक बैग हादसा हो गया। इसके बाद जो है ये स्थिति हुई, सब लोगों ने उनको धक्के देकर बाहर निकाला कि भाई आप बाहर निकलिए, आप दुकान में इस तरीके से कैसे ये कर सकते हैं। लेकिन उनका कृत्य बहुत निंदनीय रहा। अपनी स्कूटी से और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव जुड़ गए। संदीप, आखिर ये पूरा मामला क्या है? बता दूं, ये मामला है किसी काम को लेके एडीओ पंचायत और भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बीच की बात है। जो बात की होती रहती अपना काम कराने का, जैसा कि जिस तरह जब ये विवाद बढ़ता है और एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोप का दौर जब चलता है, तो इस पे जब शक्ति शरण एडीओ पंचायत से बात की जाती तो वो बताने लगते हैं कि हरबंस जो जिला उपाध्यक्ष है वो महीनों से मुझको अपने कहीं एक आदमी मांगते हैं, सफाई कर्मी, जो मैं देने में असमर्थ हूँ। और उनका कहना था कि वो गाड़ी हमारे कहीं चलाए या काम करे, ये उनका दोस्त है हरबंस के ऊपर। जबकि हरबंस का कहना है कि वो किसी उनके गांव का सफाई कर्मी है जिसके ट्रांसफर को वो रोकने के लिए बात करते हैं। वो इस तरह की बात करते हैं। और इस दौरान हरबंस के फोन पे उनके किसी मित्र का फोन आता है, जहां पे एडीओ पंचायत भी बैठे रहते हैं। और हरबंस जिला उपाध्यक्ष के बीच और उनके मित्र के बीच बातचीत होती रहती है। उसी दौरान वो उनका फोन लेके और ये इस तरह की बातें होने लगती है कि मैं कौन सा आपका काम नहीं किया हूँ और इस तरह की, उसी में गाली गलौज का दौर चलने लगता है और ये वीडियो वायरल हो जाता है। अब इस पे दोनों लोग एक दूसरे को पे अपना दोष लगाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो मुझसे पैसे की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुझको गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और दोनों लोगों ने इसी क्रम में अपना डीपीआरओ को उन्होंने एप्लीकेशन दिया एडीओ पंचायत में, और ये पुलिस के भाई अपना एप्लीकेशन दिए, जिसपे पुलिस संज्ञान में लेती है और इस पे एडीओ पंचायत के ऊपर एफआईआर, धमकी देने के धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेती है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पर ललितपुर के दौरे पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमजस गौशाला का निरीक्षण किया और वहां गोवंश की पूजा की। साथ ही अश्वरा सरकार हनुमान मंदिर पर जाकर के पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। जिसके बाद पुलिस लाइन हेलीपैड से सीधे बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर बीजेपी अब लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी अरविंद केजरीवाल सहित सभी राजनेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि धीरे धीरे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है। अब देवी देवताओं के नाम लेने लगे हैं, जो कल तक देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। सबको सद्बुद्धि मिलेगी। देश में सभी राजनेताओं को जमानत के बाद आजम खान द्वारा दिए बयान पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दी थी तभी वो खुश थे और आज भी जमानत मिली है तो खुश है, अच्छी बात है। अब देवी देवता तो याद आएंगे ही। आगामी चुनाव को लेकर क्या सभी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है और हम अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। वो जेल से छूटे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दिलवाई थी तो उसके लिए तो तब भी बड़े प्रसन्न थे, आज भी बड़े प्रसन्न हैं। और जिस तरह से देखा जाए, केजरीवाल ने कहा है भैया कि नोटों पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, क्या चुनाव का प्रोपेगेंडा है उनका? अब धीरे धीरे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है तो देवी देवताओं के नाम लेने लगे हैं, जो कल तक देवी देवताओं पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो सबको सद्बुद्धि मिलेगी देश में, सभी राजनेताओं को आगामी चुनाव को लेकर।
और अगली खबर रायबरेली से, जहां पर अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर इस वक्त चलाया हुआ है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने एम्स के सामने अभियान, इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल भी अतिक्रमण हटाने में जुटा रहा। गाजियाबाद में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। गाजियाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिले की पूरी टीम के साथ लोनी के चुनाव प्रभारी बनाए गए सोमेंद्र तोमर ने बैठक की और इस दौरान सोमेंद्र तोमर राज्य ऊर्जा मंत्री से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत भी की। लोनी आए हैं और बैठक ली है और जो नगर पालिका के चुनाव है उसमें प्रभारी बनाए हैं, किस तरीके की बैठक ली गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 1 इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, हमारे प्रभारी अनिल खेड़ा जी, हमारे संयोजक और सभी लोगों के साथ, परिवार के लोगों का एक साथ बैठना हुआ है और आगे किस तरह से हम लोगों को काम करना उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अच्छा, आगामी जो चुनाव हैं इसको लेकर किस तरीके की रणनीति लोनी के लिए चुनी गई है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर चुनाव हमारे लिए त्यौहार की तरह से, और भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहता है। वो चुनाव के टाइम पे दिखाई नहीं देता। हमें विश्वास है हमारे नेतृत्व पर, जो नेतृत्व ने जो काम किया है, चाहे माननीय मोदी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस विचारधारा, हमारी कार्यशैली से, हमारे किए गए काम से उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और हमें विश्वास है कि हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और अच्छा रिकॉर्ड इस बार बनाएंगे। तो ये आप सोमेंद्र तोमर जी को सुन रहे थे, रवि के साथ सूरज शर्मा न्यूज़ 1 इंडिया गाजियाबाद सीधे बातचीत करने। गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर सीढ़ियों के लोकार्पण का, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर आशा शर्मा, नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ और साहिबाबाद के बीजेपी से वरिष्ठ विधायक सुनील शर्मा मौजूद रहे। मंच को संबोधित करते हुए हिंडन नदी की स्वच्छता और दुर्दशा के बारे में भी अवगत कराते हुए सुनील शर्मा विधायक ने कहा कि वो 2007 से इस हिंडन नदी को स्वच्छ कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार हिंडन नदी को स्वच्छ करने के लिए जोर दिया गया। लेकिन सुनील शर्मा विधायक ने आरोप भी लगाया कि उनके द्वारा नगर निगम, जल निगम, विकास प्राधिकरण व सभी अधिकारियों से हिंडन नदी के स्वच्छता को लेकर सवाल किए गए, मगर आज तक कोई जवाब नहीं मिला और ना ही हिंडन नदी स्वच्छ हो पाई। सफाई व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे घाट का निर्माण जब मुलायम सिंह का शासन था उस समय में पहला बार छठ घाट बना था सुरेंद्र कुमार मुन्नी के द्वारा। इसके बाद जब अजय शंकर पांडे यहाँ पर नगर आयुक्त थे तो उन्होंने इसका थोड़ा सा विस्तार करवाया था जब बसपा की शासन थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप हिंडन में घुमा करके देख लीजिए, एक भी कोई भी आदमी इसकी सफाई नहीं करता। कुछ सफाई कर्मचारी आएंगे और वो सफाई करेंगे, यहाँ जनरल साहब और बाकी अधिकारी और नेता लोग आएंगे जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवा लेंगे। सही मायने में जो सफाई कर्मचारी है उसके फ़ोटो खींचे जाने चाहिए, लेकिन झाड़ू पकड़ा करके वो फ़ोटो खिंचवा करके आपसे फ्रंट पेज पे छपवा करके वो लोग चले जाएंगे। ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया। ही वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग कि 2007 से 2022 तक भी इसमें कोई ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। और विधायक जी ने और उसके बाद महापौर मैम ने स्वयं बताया कि जैसे रुड़की से लेके ये आती है नदी और आगे जाती है, तो एक सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है, जिसमें प्रमुख तौर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फुली फंक्शनल रहें, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ट्रीट होके ही नदी में जाए, तो इसको मेंशन किया जा रहा था। पानी की व्यवस्था ख़राब का जो आपने सिर्फ पानी की व्यवस्था ख़राब, पानी का गिलास भरा है, आप खाली गिलास को दिखा रहे हैं, भरे हुए गिलास को नहीं दिखा रहे। और कितनी स्वच्छता हुई है उसको आपने नहीं दिखाया। और 2 दिन में पानी की पीछे से भी व्यवस्था खुल जाएगी, अपने आप ही पानी स्वच्छ हो जाएगा। इस बार बारिशें भी बहुत हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग छठ पर्व तक 2 दिन है, पूरा इसको स्वच्छ करेंगे। और खाली ये नगर निगम का नहीं है, इसमें इरिगेशन का भी सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और सब लोग। और हमारे साथ में इस वक्त तो फोन लाइन पर आशा शर्मा मेयर वहाँ की जुड़ गई हैं। आशा जी, देखिए लगातार कोशिश यही की जा रही थी और हर बार जब भी छठ पूजा का समय आता है तभी ये बात सामने आती है कि हिंडन नदी आखिर कब स्वच्छ होगी, लेकिन हर बार जैसे ही छठ पूजा चली जाती है, छठ पूजा खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात रह जाते हैं। आशा जी, आवाज मिल रही है आपको?
मुझे आवाज आ रही है, मैं आवाज सुन, आपका जवाब नहीं दे पा रही। पहले मुझे सुनील जी का वर्जन सुनाइए, तब जवाब दूंगी मैं। है आप हिंडन में घुमा करके देख लीजिए, एक भी कोई भी आदमी इसकी सफाई नहीं करता। कुछ सफाई कर्मचारी आएंगे और वो सफाई करेंगे, यहाँ जनरल साहब और बाकी अधिकारी और नेता लोग आएंगे जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवा लेंगे। सही मायने में जो सफाई कर्मचारी है उसके फ़ोटो खींचे जाने चाहिए, लेकिन झाड़ू पकड़ा करके वो फ़ोटो खिंचवा करके आपसे फ्रंट पेज पे छपवा करके वो लोग चले जाएंगे। ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया। ही वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग कि 2007 से 2022 तक भी इसमें कोई ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।